स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज का टॉपिक आपका है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे डिफाइन करेंगे ये आप देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे आपका जो है ये आपका जो है सो आपका रियल एक्सिस हो गया और ये आपका जो है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्लियर? ये आपका हो गया ओरिजिन। क्लियर है जी? ये आपका हो गया ओरिजिन। सपोज दैट कि आपका कोई पॉइंट है जिसका जो है सो कि मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स वाई और इसका जो है एफिक्स क्या हो गया जेड मान लेते हैं। यहां पे आपका जो है एक्स प्लस आई वाई इसका फिक्स हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या किए, इससे ओरिजिन से इसको मिला देते हैं, ठीक है कि नहीं। ओरिजिन से इसको हम लोगों ने मिला दिया। अब ये जो आपका हो गया ये डिस्टेंस आपका जो है इसको एक्स बोलते हैं और यहां से यहां जो आपका हो गया इसको वाई बोलते हैं। अब ये एंगल जो आपका हो गया इसको बोलते हैं आपको, वैसे तो हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल थीटा। और आपका जो है सो ये डिस्टेंस जो होता है इसको मॉड जेड बोलते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मॉडुलस ऑफ जेड ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। जैसे यहां पे ये एंगल थीटा जो हो गया, ये थीटा एंगल को ही हम लोग इस पॉइंट P के लिए, इसका एफेक्ट एक्स प्लस आई वाई है, तो इस पॉइंट के लिए इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ जेड बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे करके, आर्क ऑफ जेड। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग आर्क जेड। नहीं कहने का हुआ आर्क जेड इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा विच द पोजिशनल लाइन सेगमेंट ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस एंड इट इज गिवन बाय, कैसे इसको निकालेंगे हम लोग, तो टेन थीटा से निकालते हैं इसको हम लोग, देखते हैं कैसे करते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज जेड इज इक्वल टू लिख दीजिए यहां पे जेड या फिर एक्स प्लस आई वाई इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा that the line segment OP makes with positive direction of real axis in argand plane। बात समझ में आ रही है? इट इज डिनोटेड बाय, यहां पर देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। दूसरी बात होगी, इट इज डिनोटेड बाय आर्ग जेड, यहां पे आर्ग जेड और फिर जो है सो आपका AMP एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये तो आर्ग जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के द्वारा आपको जो है डिनोट होता है। दैट इज फ्रॉम फिगर, ये आपको फ्रॉम फिगर जो है मिलेगा। यहां पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को कि आपका टेन थीटा जो है इन ट्रायंगल, यहां वाली O है, यहां M मान लेते हैं। यहां पे इन ट्रायंगल PMO देखते हैं हम लोग कि यहां पे आपका जो है टेन थीटा कितना हो जाएगा जी, टेन थीटा जो आपका हो जाएगा PM बाय OM हो जाएगा। बोलिए, आपका सपोज है PM बाय OM हो गया। अब PM क्या हो जाएगा, Y अपॉन OM क्या हो जाएगा, X। तो यहां पे आपका जो है ये y जो हो गया वो इमेजिनरी ऑफ जेड हो गया और x जो हो गया ऑफ रियल ऑफ जेड हो जाएगा।
दैट इम्प्लाइज थीटा आपका जो यहां निकल जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड निकल जाएगा। इस ढंग से इसी टर्म को हम लोग आर्ग जेड के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग जो है आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं और आगे कि बाकी इसका और भी डिफिनेशन कैसे होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहां पे जो है आपका इनफैक्ट आपका जो है इनफैक्ट आर्ग जेड इज डिफाइंड एज द एंगल satisfying the simultaneous trigonometric equations, trigonometric equations। यहां पे cos थीटा जो है फ्रॉम फिगर यहां पे cos थीटा कितना हो जाएगा जी x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पे आपका जो है ये ट्रिंगल आपका जो है सो PMO में देख लेते हैं ना। ये cos थीटा एंड sin थीटा कितना हो गया यहां पे y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि x जो है आपका अभी दिखाया गया था फिगर में फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है और y भी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये आपका z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर सकता है। तो उसके हिसाब से x और y का वैल्यू जो हो गया क्या हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा। दैट इम्प्लाइज कि आपका ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो एंगल होगा वही एंगल जो है आपका इसमें इसका आर्गुमेंट को दिखाएगा। ठीक है नहीं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज फॉर थीटा occurs but we consider arg z जो होता है आपका वो आपको 2 पाई से छोटा होता है और 0 से बड़ा होगा। ये आप इसको नोटिफिकेशन करेंगे यहां पे। बट the principal value of arg z is the value of theta such that it belongs to माइनस पाई से लेकर के पाई तक बिलोंग करता है, माइनस पाई से लेकर के लॉन्ग पाई तक। दैट इज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड जो होगा वो पाई से छोटा होगा और माइनस पाई से बड़ा होगा। देखिए यहां पे जो है आपका माइनस पाई लिया नहीं गया है जबकि पाई लिया गया है। अब इसको आप देखेंगे फोटो के हिसाब किताब में तो ऐसे करके आपका ये बनेगा। ये मान लीजिए आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां से शुरू किया गया है, 0 से लिया गया और 2 पाई तक गया है। ये 0 से आपका चलना शुरू हो जाएगा और ये एंगल आपका जो है ये यहां तक जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग जेड। ये आपकी आर्ग जेड की कहानी है। आर्ग जेड जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई तक जाता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड जब लेंगे तो उसमें कहानी क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सो माइनस पाई से लेकर के और प्लस पाई तक जाता है। बात समझ में आ रही है। ये आपका माइनस पाई हो गया, ये आपका प्लस पाई हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर जेड, ये देखिए आप और ये देखिए आप, इन दोनों में यही अंतर है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जब आर्ग जेड निकालने के लिए बोल दिया आपको, तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू निकाल देगी आप जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, या tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स को सेटिस्फाई करता हो, तो वो आपका जो है सो मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर जेड होने के लिए उसको -पाई से +पाई के बीच में लाई करना पड़ेगा। अब 0 से पाई के बीच में जो आर जेड लाई करेगा वो तो ऑटोमेटिक आपका जो है सो इसको सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन जो पाई से 2 पाई के बीच में लाई करेगा आर जेड, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू में? तो उसको जैसे पाई से अधिक कोई वैल्यू होता है आर जेड का, उससे 2 पाई घटा दीजिएगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा। यदि -पाई से कम हो गया किसी का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर जेड, मान लीजिए -पाई से कम है किसी का, -2 पाई सपोज दैट, -3π/2 है किसी का, उसमें 2 पाई जोड़ देंगे तो वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आर्ग जेड को लाने का यही तरीका है कि 2 पाई से या तो जोड़ देंगे या 2 पाई से घटा देंगे। अब यदि पाई से अधिक होगा तो 2 पाई से घटा देंगे, यदि -पाई से कम हो जाएगा तो 2 पाई से जोड़ देंगे। इस तरीका से आर्ग जेड से हम लोग मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर जेड में कन्वर्ट करते हैं एंगल को, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हम चारों डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसका वैल्यूज निकालेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये बताएंगे।